स्कूल जाते हैं? जाता हूँ। कौन सी क्लास में? चौथी क्लास में। इसको भी मैं पढ़ाऊंगी और 4 लड़कियों की मैंने शादी कर दी। अच्छा, 4 लड़कियों की आप शादी कर चुके हैं और उस लड़की को पढ़ा रहे हैं और ये बच्चा भी आपके पास है? ये मेरे पास है और अभी मतलब हाँ, और भी मेरी यही कोशिश है कि जो भी बच्चा जहाँ भी अनाथ हो, जिसका कोई ना हो, वो मेरे पास आ जाए। मतलब जिसका कोई नहीं है उनकी आप हैं। मैं नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। भारत के साधुओं की सीरीज़ में मेरा प्रयास है कि मैं आपको बाल साधुओं के बारे में भी बताऊं, क्योंकि हमारे समाज में जिस तरह से साधु संतों की छवि को ख़राब किया जा रहा है, उनके प्रति नकारात्मकता फैलाई जा रही है, उसी तरह बाल साधुओं के बारे में भी समाज में विभिन्न प्रकार के भ्रम फैलाए गए हैं। बाल साधुओं की छवि भी ख़राब करने की कोशिश की गई है। इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं आपको वास्तविकता से परिचित करा सकूं। इसीलिए इसी सीरीज़ में मैं आज भी एक ऐसे बाल साधु के पास आया हूं जिनकी उम्र 7 साल है। क्या नाम है आपका? माधव दास। माधव दास जी, कितनी उम्र है? 7 साल। हाँ जी। स्कूल जाते हैं? जाता हूँ। कौन सी क्लास में? चौथी क्लास में। कौन सा विषय अच्छा लगता है? हिंदी। हिंदी अच्छा लगता है। पढ़ते हो हिंदी? और मंत्र भी पढ़ते हो? और भजन कीर्तन भी करते हो? भजन करते हो? हाँ जी। करता हूँ। कौन सा भजन आप करते हो या कौन सा मंत्र आपको याद है? हम मंत्र सुनना चाहेंगे आपसे। गायत्री मंत्र याद है? तो आप गायत्री मंत्र सुनाइए हमें। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और कौन सा आता है आपको मंत्र? एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भो निर्भय अकाल मूरत अजूनी सभंग गुरु प्रसाद जप आज सच है भी सच जुगाद सच है भी सच नानक हो भी सच सोचा सोच नहीं जय सोच लखबार एक बार ऐसी सोचना नानक भाई उदास। आप हरिद्वार कुंभ में आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। गंगा स्नान किया अब तक या करेंगे फिर? कर रहा है। रोज गंगा स्नान करते हो? किस टाइम करते हो? 7 बजे। सुबह 7 बजे? ठंडा नहीं लगता? बहुत लोगों को तो सुबह सुबह ठंड लगती है गंगा जी में नहाने में। आपको नहीं लगती? और कोई खेल खेलते हो? क्रिकेट कुछ खेलते हो? अच्छा, खेलते नहीं हो, बस पढ़ते हो? पढ़ते भी है। वैसे अभी उम्र में छोटे हैं, तो इस वजह से कैमरे के सामने बोलने में थोड़ा शर्माते भी है और हिचकिचाते भी है, लेकिन इनकी कहानी आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका भ्रम मिट सके। माता जी, आप इनकी देखरेख कर रही हैं, आप इनकी गुरु माता है। हाँ जी। आपको गुरु माता के साथ कैसा लगता है? अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। क्या बुलाते हैं गुरु माता को आप? गुरु माँ बुलाते हैं। तो माता जी, ये थोड़ा शर्माते भी है, छोटे हैं 7 साल के, इसलिए कैमरे के सामने बोल नहीं पाते, और हर किसी बच्चे के साथ होता है। हाँ जी। मैं आपसे इनकी कहानी जानना चाहूँगा, क्योंकि भ्रम बहुत फैले हैं बाल साधुओं के बारे में, तो हम चाहते हैं कि वो भ्रम दूर हो, सकारात्मकता फैले। तो मैं जानना चाहूँगा कि इतनी छोटी उम्र में ये भक्ति के मार्ग पर है, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता, तो कैसे इनकी कहानी है, कैसे यहाँ तक आए हैं? इनकी कहानी, ये एक अनाथ बच्चा है जी। इसके मम्मी पापा के एक्सीडेंट में एक्सपायर हो चुके हैं, तो वो मेरे शिष्य हैं। जिनके इसके जो मम्मी पापा थे वो मेरे शिष्य हैं। तब मुझे पता लगा, मैं उनके मरने के समय पहुंची वहाँ पर। मैंने देखा इसका जीवन बड़ा ख़राब है उन लोगों में, जो इसके ताई ताऊ जो परिवार के लोग हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं इसे अपने साथ रखूं जी, इसको कुछ बना सकूं, पढ़ा के लिखा के। फिर मैं अपने साथ ले आई इसको। जब मैं इसे अपने साथ लेके आई, मैंने देखा इस बच्चे का ना इसकी कोई बहन है, ना कोई भाई है, ना कोई परिवार है। तो मैंने सोचा अगर इसको मैं महात्मा बना दूंगी तो ये एक पूजनीय हो जाएगा, एक समाज में एक अच्छा संदेश पहुंचाएगा। इस उम्र में अगर ये महात्मा बन गया, कुछ भी बन गया, तो जो अब बन जाएगा आगे तक नाम रोशन करेगा अखाड़े का। हमारा उदासीन अखाड़ा एक बहुत अच्छा अखाड़ा है, पूजनीय अखाड़ा है। तो ऐसे बच्चे अगर इस समय अगर इस समय ये बच्चे भक्ति लाइन में लग जाएं, तो समझ आगे चल के कुछ बन पाएंगे, जैसे बाबा रामदेव जी हैं। बिल्कुल। या मतलब हमारे श्री महंत जी हैं, बहुत बहुत अच्छे महामंडलेश्वर हैं। तो वो भी ऐसे इतने बड़े बड़े महात्मा बने थे,
तभी आज वो इस पद पे है, आज वो कुछ बन पाए। तो मेरी जो कोशिश है वो यही, बच्चे मेरे पास और भी बच्चे हैं। मतलब माता जी आप बहुत परोपकार का कार्य कर रही हैं, आप उनके लिए कार्य कर रही है जिनका समाज में कोई नहीं है, आप उनकी माँ बन रही उनकी हैं मैं और माँ इससे बड़ा कार्य पूरी दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। हाँ तो ऐसे कितने बच्चे हैं आपके पास? अभी एक लड़की है मेरे पास, आज ही गई यहाँ से जी उसकी माँ अंधी है और उसके पापा नहीं है जी। उसको मैंने पढ़ाया लिखाया, बचपन से साथ रखा है। वो बीए का दूसरा साल है उसका। अच्छा और इसको भी मैं पढ़ाऊंगी। और 4 लड़कियों की मैंने शादी कर दी। अच्छा, 4 लड़कियों की आप शादी कर चुके हैं और उस लड़की को पढ़ा रहे हैं और ये बच्चा भी आपके पास ये है? मेरे पास है। और अभी मतलब हाँ, और भी मेरी यही कोशिश है कि जो भी बच्चा जहाँ भी अनाथ हो, जिसका कोई ना हो, वो मेरे पास आ जाए। मतलब जिसका कोई नहीं है जिसका उनकी कोई आप हैं? मैं उनकी हूँ। तो माता जी हम चाहेंगे कि आप आश्रम भी देखती हैं। हाँ जी। तो आप दर्शकों को बताएं कि आपका आश्रम कहाँ है, क्योंकि बहुत से ज़रूरतमंद है जिनको ज़रूरत है और ऐसे लोग समाज के सामने जाने चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि कहाँ ये है। मेरा एक ये है कि मैं बच्चों की सेवा तो करती हूँ, लेकिन मेरा कोई परिचय नहीं है कि जैसे अनाथालय होता तो सब जगह पता होता कि उस जगह अनाथालय है। मैं तो खुशी खुशी बच्चों को रखती हूँ। मेरा अनाथालय नहीं है मेरा आश्रम में, लेकिन बच्चे रहते हैं जी। ऐसे। मेरा आश्रम जिला बिजनौर, ग्राम हसूपुरा, नूरपुर क्षेत्र में। क्या नाम है आश्रम का? आश्रम उदासीन आश्रम, उदासीन आश्रम जिला बिजनौर में। झंडा उदासीन आश्रम जिला बिजनौर, ग्राम हसूपुरा। ये मेरी गुरु गद्दी है। गुरु गद्दी है। हाँ तो माता जी आप बहुत नेक काम कर रही है, आप उनका जीवन संवार रही हैं जिनका कोई नहीं है। ये माता जी हैं जो इन बाल साधु की गुरु माता हैं। आपने इनकी पूरी कहानी सुनी, किस तरह से साधु बने। इस तरह से विभिन्न प्रकार के साधु हैं और भी कई बच्चे आपको मिलेंगे विभिन्न अखाड़ों में। लेकिन बस इतनी विनती है कि अगर आप बाल साधु के बारे में भ्रम मत फैलाइए, आप साधु समाज के प्रति नकारात्मकता ना फैलाइए। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो आइए, बैठिए, इनसे बात कीजिए और इनके बारे में जानिए। क्यों ये भक्ति के मार्ग पर आए हैं, क्यों ये धर्म के मार्ग पर चले हैं, क्यों ये भजन कीर्तन करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं। क्योंकि आप अपने ही धर्म के होने के बाद अगर नकारात्मकता फैलाएंगे तो आप सोचिए कि आप किस रास्ते पर जा रहे हैं। इसलिए हमारी विनती है कि आप इनके बारे में जानिए, समझिए। बाल साधुओं को घर से उठाकर नहीं लाया जाता, इन्हें बहला फुसला कर नहीं लाया जाता। इसके पीछे एक नेक मकसद होता है, परोपकार का मकसद होता है। जिनका कोई नहीं है उनकी ये माता जी बनी है और इसी प्रकार के कई साधु हैं जिनका दुनिया में कोई नहीं है, उनके ये साधु संत समाज बने हैं। इसलिए आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को भी पता चल सके कि बाल साधु बनने की कहानी क्या होती है, क्यों लोग बाल साधु बनते हैं, ताकि समाज से भ्रम दूर हो सके। धन्यवाद।